हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी एग्जाम 90 में। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के सामने फिर से एक शानदार टॉपिक के साथ आया हूं, जो है गॉस की प्रमेय अथवा उसका नियम। तो आइए बिना देरी करे हुए हम इसको पढ़ते हैं। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में हर बार 2 या 4 नंबर पक्के कराती है। तो आइए हम बिना देरी किए हुए इसको पढ़ते हैं। तो गॉस की प्रमेय होता क्या है? गॉस की प्रमेय जो होता है ये किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है ये कि किसी भी बंद पृष्ठ में होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में परिबद्ध, यानी परिबद्ध मतलब उस पृष्ठ में जो आवेश है, परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम अगर फार्मूला कहें तो फार्मूला इसका निकल के आता है फाई ई बराबर Q/ε0। दोस्तों ये तो हमारी रही गॉस का नियम। अब आके हम इसकी प्रमेय की उत्पत्ति देखते हैं। तो उससे पहले हम एक गोली पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये गोली पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए दिया है। क्या है? क्षेत्रफल ए दिया गया है और इसके केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो वेक्टर E, ये इसका देखो प्लस Q आवेश है। प्लस Q आवेश कारण इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक मिनट थोड़ा मार्कर से समझा रहे हैं। तो देखिए, हम ये गोलीय पृष्ठ की कल्पना किए। हमारा ये गोलीय पृष्ठ हुआ, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्षेत्रफल दिया गया है A। इसके केंद्र O पर ये प्लस Q आवेश है। इस प्लस Q आवेश से ये हमारी r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है और प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये बाहर की ओर होती है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। अगर यहां पर माइनस Q आवेश होता कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा अंदर की ओर होता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा और क्षेत्रफल सदिश का जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत क्षेत्रफल सदिश हमारा dA वेक्टर है और हम ये एक अल्पांश एरिया dA लेते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। अब हमारा अगर देखा जाए तो वेक्टर E व dA वेक्टर के बीच जो कोण बना है थीटा है, तो वैद्युत फ्लक्स हमारा जो निकल के आता है d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। अगर इसी को d फाई E को हम cos प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो E dA डॉट हटा के हम cos थीटा, तो सीधा बोल सकते हैं d फाई E बराबर E dA cos थीटा। ये हमारा जो निकल के आता है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आता है। अब आप लोग पढ़े होंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा यहाँ पे प्लस के एक बिंदु आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आती है तो E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम E का मान समीकरण 1 में रखते हैं। E का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा होता है E d फाई E बराबर E का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/r² dA cos थीटा। अब इसके आगे अगर इसको देखा जाए तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं d फाई E बराबर Q/4 पाई ε0 dA/r² cos थीटा। इसके आगे हम देखते हैं इधर कि जब हम d फाई E बराबर Q/4 पाई ε0 dA cos थीटा r² बराबर होता है हमारा d ओमेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि dA cos थीटा r² बराबर d ओमेगा। अब हम ये हमारा निकल के आया d फाई E बराबर Q/4 पाई ε0 d ओमेगा। अब इस संपूर्ण पृष्ठ A से होकर निकलने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई ई, बराबर हम लिखेंगे इधर डी फाई ई। तो अगर हम फाई ई बराबर लिखेंगे तो फाई ई बराबर डी फाई ई का मान रख देंगे क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो इसका हम करेंगे समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन। तो फाई बंद समाकलन, दोस्तों बंद समाकलन क्यों लगता है? क्योंकि ये जो गॉस की प्रमेय होती है ये बंद पृष्ठ के लिए लगता है, इसलिए इसमें लगेगा बंद समाकलन क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब यहां पे हमारा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट नियत है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन चिन्ह लगा के डी ओमेगा का कर देंगे हम समाकलन। तो इसके बाद हमारा होगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का अगर हम समाकलन करेंगे तो डी इसमें से बाहर निकल के चला जाएगा और आएगा हमारा ओमेगा। ओमेगा हमारा होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण। तो यहां से हम आगे करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ओमेगा की जो वैल्यू होती है चूंकि ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो हम ओमेगा के स्थान पे रखेंगे यहां पे आगे 4 पाई। फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा के स्थान पर देंगे हम 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल और निकल के हमारा आएगा फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो यही होता है हमारा गॉस की प्रमेय। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।